इस विशेष वीडियो में हम यूकैरियोटिक कोशिका के विवरणों को देखेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका का प्रारंभिक बिंदु क्या है? इसमें एक स्पष्ट रूप से परिभाषित केंद्रक होता है। इसके केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली होती है और इसी कारण हम इसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका 5 किंगडम्स में पाई जाती है। पहला किंगडम मोनेरा था और मोनेरा किंगडम में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इसलिए यूकैरियोटिक कोशिकाएं बाद के 5 किंगडम्स में पाई जाती हैं। पहला है प्रोटिस्टा, दूसरा है फंजाई, तीसरा है प्लांटी और चौथा है एनिमेलिया। तो ये 4 किंगडम्स हैं जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका होती है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता है साइटोप्लाज्म का व्यापक विभाजन। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार ऑर्गेनेल्स नहीं होते, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बहुत सारे झिल्लीदार ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ये झिल्लीदार ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं? ये साइटोप्लाज्म को छोटे छोटे खंडों में बांट देते हैं और इसी वजह से हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म का व्यापक विभाजन होता है। यूकैरियोटिक कोशिका की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी होती हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। ये एक जैसी क्यों नहीं होती? इसका एक बड़ा उदाहरण है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप और जंतु कोशिकाओं में बहुत सारे अंतर होते हैं। इनमें से कुछ मुख्य अंतर यह हैं कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति कभी भी जंतु कोशिका में नहीं होती। पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। पादप कोशिकाओं में वैक्यूल होता है, लेकिन ये तीनों भाग जंतु कोशिका में नहीं होते। जंतु कोशिका में क्या होता है? इसमें सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम होता है और यह पौधों में नहीं पाया जाता। तो जैसा कि हम देखते हैं, पौधों और जंतुओं की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। अब सबसे पहले पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं के चित्र दिए गए हैं। यहां हम इन अंतर को देखेंगे तो हम कहते हैं कि पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। तो यह वह कोशिका भित्ति है जो मौजूद होती है, जो जंतु कोशिका के मामले में अनुपस्थित रहेगी। हम कहते हैं कि पौधों की कोशिकाओं में प्लास्टिड होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट है। तो यहां क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं। यह क्लोरोप्लास्ट है जो यहां दिखाया गया है, यह छोटी संरचना। तीसरा है वैक्यूल। तो यह बड़ी संरचना केंद्रीय वैक्यूल पौधों की कोशिका में मौजूद होगी। पौधों की कोशिका में एक संरचना भी होती है जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे लाल बिंदु क्या हैं? ये प्लाज्मोडेस्माटा हैं जो यहां दिखाए गए हैं। अब हम जंतु कोशिका के बारे में बात करते हैं। जंतु कोशिका में सेंट्रियोल्स होते हैं। तो यह सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम है जो देखा जा सकता है। साथ ही इस विशेष चित्र में एक महत्वपूर्ण चीज जो देखी जा सकती है वह है माइक्रोविली की उपस्थिति। तो ये छोटी उंगली जैसी आकृतियां माइक्रोविली हैं जो इस विशेष चित्र में दिखाई गई हैं।